अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अस्मास रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा ए दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आपने पिछली किस्त में देखा कि राहिला अपने घर चली जाती है और अदन को चाय पीने की वजह से कुछ हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उसे जहर दिया गया है। अदन की माँ सोमिया पर इल्ज़ाम लगा देती हैं। आज आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि अदन ने निशानदेही करने से इनकार कर देता है अपने बयान में। पुलिस बताती है कि उन्होंने सोमिया का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि चाय पहले से कमरे में मौजूद थी। मुझे चाय की तलब हुई तो वो चाय मैंने पी ली, जो कि सोमिया के लिए थी। अदन की माँ को सुनकर हैरानगी होती है। नाजिया पूछती है कि आपका मतलब क्या है कि जहर देने वाले का निशाना सोमिया पर था। अदन की माँ को शीरी पर शक होता है। पुलिस कहती है कि विक्टिम ने कहा है कि ये उनका घरेलू मामला है, वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। अदन सोमिया को अंदर बुलाता है। अदन सोमिया को कहता है कि मैंने होश में आने के बाद सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो चाय आपने नहीं पी। अल्लाह को हमारा अलग होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अदन कहता है कि जिनके पास मैं आपको छोड़कर जाया करता था, उन्होंने ही आपके ख़िलाफ़ साजिश की है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे उस वक्त आपकी बातों पर यकीन नहीं आता था। सोमिया कहती है कि आप सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बुला लेती हूँ सबको। अदन कहता है कि मुझे किसी पे एतबार नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं आपको लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा जहाँ नफ़रत ना हो। अदन की माँ बहुत परेशान होती हैं सब सिचुएशन से और साबिर साहब की बातें याद कर रही होती हैं। उन्हें सब कुछ समझ नहीं आता। अदन घर से जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। माँ को कहता है कि हम जा रहे हैं। माँ कहती हैं कि मेरा घर वीरान करके मत जाओ। अदन कहता है कि जिसने ये सब किया उसे कहें एतराफ़ कर ले। अदन की माँ पूछती हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ शीरी ने किया है? अदन कहता है कि और कौन कर सकता है। अदन की माँ कहती हैं अगर मैं कहूँ कि ये गलती मुझसे हुई है, अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, तुम लोग मत जाओ। अदन को यकीन नहीं आता माँ की बात पे। सोमिया मेड से पूछती है कि चाय आपने बनाई थी तो आंटी को कैसे टाइम मिल गया जहर डालने का? मेड कहती है कि आपको किसने कहा है कि उन्होंने जहर डाला है, मुझे आकर बता देती। मेड आकर बेगम साहिबा से पूछती है कि आपने सब क्यों कहा जब आपने किया ही नहीं। अदन की माँ कहती है काश तुम मुझे पहले बता देती तो ये सब कुछ ना होता। मेड सब बात बेगम साहिबा को बताती है कि क्या हुआ था। वो चाय बना रही थी कि शीरी आ गई और उसे अपने किसी काम के लिए कमरे में भेज दिया और चाय उसने बनाई। उस वक्त मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन रात को जहर की बोतल जब मैंने डस्टबिन में देखी तो मुझे सब समझ में आ गया। अदन की माँ मेड को कहती है कि तुम ज़बान बंद रखना, अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अक्सम आकर अपनी बहन को समझाता है कि इतनी मोहब्बत करने वालों के साथ क्या किया तुमने। खाला ने भी कुर्बानी दी तुम्हारे लिए, उन्होंने तुम्हारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। तुम इन एहसान का बदला नहीं चुका पाओगी। तुम घर आ जाओ और बाबा का भी यही फ़ैसला है। माफ़ियाँ वहाँ मांगी जाती हैं जहाँ सज़ा दी जाए। तुम मेरे साथ घर चलो। शीरी खाला के पास जाती है माफ़ी मांगने के लिए। खाला कहते हैं कि मैंने सुना था मोहब्बत करने वाले किसी का नुकसान नहीं करते। शीरी बताती है कि सोमिया की जेलसी में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, खाला मुझे माफ़ कर दें। खाला कहती हैं कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो चली जाती यहाँ से। तुमने अपने लिए खुद ही आंसू इकट्ठे कर लिए हैं। मैं अदन को समझा भी नहीं पाऊँगी अब। मुझे माफ़ कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे लिए। शीरी जाने लगती है कि अदन सामने खड़ा मिल जाता है। अदन उससे बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। अदन माँ को कहता है कि मैं जानता था कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। माँ कहती है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला बहुत गलत किया। शीरी तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं थी, माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। अदन सोमिया को बताता है कि मेरा शक ठीक निकला, सब शीरी ने किया है। नाजिया की वजह से अम्मी ने मुझ पर इल्ज़ाम सारा अपने सर पर ले लिया। चली गई है शीरी यहाँ से और मेरी ज़िंदगी से भी। अब कभी शीरी का जिक्र इस घर में मत करना। दूसरी तरफ आप देखेंगे नुमान सोमिया को कॉल करता है। सोमिया की बर्थडे होती है, वो उसे विश करता है, बहुत सी दुआएं देता है। अदन कमरे में आता है और सोमिया को बाहर लेकर जाता है और कहता है देखें बाहर जाकर क्या हुआ है। सोमिया परेशानी की हालत में बाहर जाती है भागती हुई, जहाँ अदन ने उसकी सास ने उसके लिए बर्थडे पार्टी सरप्राइज़ दिया हुआ होता है। वो सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। सास कहती है कल सोमिया के घर वालों को तुम खाने के लिए बुला लो। सोमिया की सास उसे गिफ्ट देती हैं और अदन से पूछती हैं कि तुमने मेरी बेटी को क्या गिफ्ट दिया है। अदन कहता है मैं इसे मिल गया, यही काफ़ी है, जो ये मांगेगी दे दूँगा मामा। सोमिया कहती है कि सोच ने बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सास कहती हैं कि वो देगा, तुम एक दफ़ा मांग कर तो देखो। सोमिया कहती है कि शीरी को वापस घर ले आएं। अदन सुनकर वहाँ से चला जाता है। अदन को सोमिया की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। सास समझाती हैं
कि जाकर अदन को देखो। सोमिया अदन को कहती है कि आप मेरे लिए सब कर सकते हैं तो ले आएँ शीरू को। वो बहुत शर्मिंदा है। अदन उससे पूछता है तुम्हारी बात हुई है? वो कहती है नहीं, मुझे नाजिया ने उसकी सिचुएशन सारी बताई। वो हर वक्त रोती रहती है, वो बहुत याद करती है आपको। अदन कहता है कि मोहब्बत में माफ़ किया जा सकता है, नफ़रत में नहीं। सोमिया कहती है कि मेरी मोहब्बत में उसे माफ़ कर दें। अदन उसे कहता है कि वो इस काबिल नहीं है। सोमिया समझाती है कि वो बहुत मोहब्बत करती है आपसे, ले आए उसे। सोमिया कहती है कि ज़िंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा है। अदन सोमिया की बात मान लेता है, क्योंकि सोमिया उसे कहती है कि अगर आज आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आइंदा आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। इस पर अदन सोमिया की बात सुन लेता है और उसे लेने चल पड़ते हैं दोनों सोमिया के साथ। सोमिया भी साथ होती है, ख़ुद लेने जाती है उसे और यकीन दिलाने के लिए आज भी अदन पर तुम्हारा पूरा अख्तियार है। सोमिया ये बात शीरी को कहती है। गलतियाँ हो जाया करती हैं ज़िंदगी में और जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी मर्ज़ी से चला जाता है, चलाया नहीं जाता। मैं कैसे सबका सामना करूँगी वहाँ। बस आपसे गुजारिश है कि अपना नाम मेरे नाम से जोड़े रहने दीजिएगा। मैं आपका साथ डिज़र्व नहीं करती। शीरी ये सब कुछ अदन को कहती है। अदन और सोमिया वहाँ से चले जाते हैं। शीरी सोमिया को बर्थडे विश करती है और कहती है कि अदन से बड़ा गिफ्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकती थी, ज़िंदगी मुबारक हो तुम्हें। सोमिया शीरी को गले लगाती है और चली जाती है। सोमिया की कुर्बानियाँ रंग ले आती हैं और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अस्मास रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आपने पिछली किस्त में देखा कि राहिला अपने घर चली जाती है और अदन को चाय पीने की वजह से कुछ हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उसे जहर दिया गया है। अदन की मां सोमिया पे इल्ज़ाम लगा देती हैं। आज आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि अदन ने निशानदेही करने से इनकार कर देता है अपने बयान में। पुलिस बताती है कि उन्होंने सोमिया का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि चाय पहले से कमरे में मौजूद थी। मुझे चाय की तलब हुई तो वो चाय मैंने पी ली, जो कि सोमिया के लिए थी। अदन की मां को सुनकर हैरानगी होती है। नाजिया पूछती है कि आपका मतलब क्या है कि जहर देने वाले का निशाना सोमिया पर था। अदन की मां को शीरी पर शक होता है। पुलिस कहती है कि विक्टिम ने कहा है कि ये उनका घरेलू मामला है, वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। अदन सोमिया को अंदर बुलाता है। अदन सोमिया को कहता है कि मैंने होश में आने के बाद सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो चाय आपने नहीं पी। अल्लाह को हमारा अलग होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अदन कहता है कि जिनके पास मैं आपको छोड़कर जाया करता था उन्होंने ही आपके ख़िलाफ़ साजिश की है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे उस वक्त आपकी बातों पर यकीन नहीं आता था। सोमिया कहती है कि आप सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बुला लेती हूँ सबको। अदन कहता है कि मुझे किसी पर एतबार नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं आपको लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा जहाँ नफ़रत ना हो। अदन की माँ बहुत परेशान होती हैं सब सिचुएशन से और साबिर साहब की बातें याद कर रही होती हैं। उन्हें सब कुछ समझ नहीं आता। अदन घर से जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। माँ को कहता है कि हम जा रहे हैं। माँ कहती हैं कि मेरा घर वीरान करके मत जाओ। अदन कहता है कि जिसने ये सब किया उसे कहें एतराफ़ कर ले। अदन की माँ पूछती हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ शीरी ने किया है? अदन कहता है कि और कौन कर सकता है। अदन की माँ कहती हैं अगर मैं कहूँ कि ये गलती मुझसे हुई है, अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, तुम लोग मत जाओ। अदन को यकीन नहीं आता माँ की बात पे। सोमिया मेड से पूछती है कि चाय आपने बनाई थी तो आंटी को कैसे टाइम मिल गया जहर डालने का? मेड कहती है कि आपको किसने कहा है कि उन्होंने जहर डाला है, मुझे आकर बता देती। मेड आकर बेगम साहिबा से पूछती है कि आपने सब क्यों कहा जब आपने किया ही नहीं। अदन की माँ कहती है काश तुम मुझे पहले बता देती तो ये सब कुछ ना होता। मेड सब बात बेगम साहिबा को बताती है कि क्या हुआ था। वो चाय बना रही थी कि शीरी आ गई और उसे अपने किसी काम के लिए कमरे में भेज दिया और चाय उसने बनाई। उस वक्त मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन रात को जहर की बोतल जब मैंने डस्टबिन में देखी तो मुझे सब समझ में आ गया। अदन की माँ मेड को कहती हैं कि तुम ज़बान बंद रखना, अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अक्सम आकर अपनी बहन को समझाता है कि इतनी मोहब्बत करने वालों के साथ क्या किया तुमने। खाला ने भी कुर्बानी दी तुम्हारे लिए, उन्होंने तुम्हारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। तुम इन एहसान का बदला नहीं चुका पाओगी। तुम घर आ जाओ और बाबा का भी यही फ़ैसला है। माफ़ियाँ वहाँ मांगी जाती हैं जहाँ सज़ा दी जाए। तुम मेरे साथ घर चलो। शीरी खाला के पास जाती है माफ़ी मांगने के लिए। खाला कहते हैं कि मैंने सुना था मोहब्बत करने वाले किसी का नुकसान नहीं करते। शीरी बताती है कि सोमिया की जेलसी में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, खाला मुझे माफ़ कर दें।
खाला कहती हैं कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो चली जाती यहाँ से। तुमने अपने लिए खुद ही आंसू इकट्ठे कर लिए हैं। मैं अदन को समझा भी नहीं पाऊँगी अब। मुझे माफ़ कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे लिए। श्री जाने लगती है कि अदन सामने खड़ा मिल जाता है। अदन उससे बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। अदन माँ को कहता है कि मैं जानता था कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। माँ कहती है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला बहुत गलत किया। श्री तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं थी, माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। अदन सोमिया को बताता है कि मेरा शक ठीक निकला, सब श्री ने किया है। नाजिया की वजह से अम्मी ने मुझ पर इल्ज़ाम सारा अपने सर पर ले लिया। चली गई है श्री यहाँ से और मेरी ज़िंदगी से भी। अब कभी श्री का जिक्र इस घर में मत करना। दूसरी तरफ आप देखेंगे नुमान सोमिया को कॉल करता है। सोमिया की बर्थडे होती है, वो उसे विश करता है, बहुत सी दुआएं देता है। अदन कमरे में आता है और सोमिया को बाहर लेकर जाता है और कहता है देखें बाहर जाकर क्या हुआ है। सोमिया परेशानी की हालत में बाहर जाती है भागती हुई, जहाँ अदन ने उसकी सास ने उसके लिए बर्थडे पार्टी सरप्राइज़ दिया हुआ होता है। वो सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। सास कहती है कल सोमिया के घर वालों को तुम खाने के लिए बुला लो। सोमिया की सास उसे गिफ्ट देती हैं और अदन से पूछती हैं कि तुमने मेरी बेटी को क्या गिफ्ट दिया है। अदन कहता है मैं इसे मिल गया, यही काफ़ी है, जो ये मांगेगी दे दूँगा मामा। सोमिया कहती है कि सोच ने बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सास कहती हैं कि वो देगा, तुम एक दफ़ा मांग कर तो देखो। सोमिया कहती है कि शीरी को वापस घर ले आएं। अदन सुनकर वहाँ से चला जाता है। अदन को सोमिया की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। सास समझाती हैं कि जाकर अदन को देखो। सोमिया अदन को कहती है कि आप मेरे लिए सब कर सकते हैं तो ले आएं शीरू को, वो बहुत शर्मिंदा है। अदन उससे पूछता है तुम्हारी बात हुई है? वो कहती है नहीं, मुझे नाजिया ने उसकी सिचुएशन सारी बताई, वो हर वक्त रोती रहती है, वो बहुत याद करती है आपको। अदन कहता है कि मोहब्बत में माफ़ किया जा सकता है, नफ़रत में नहीं। सोमिया कहती है कि मेरी मोहब्बत में उसे माफ़ कर दें। अदन उसे कहता है कि वो इस काबिल नहीं है। सोमिया समझाती है कि वो बहुत मोहब्बत करती है आपसे, ले आए उसे। सोमिया कहती है कि ज़िंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा है। अदन सोमिया की बात मान लेता है क्योंकि सोमिया उसे कहती है कि अगर आज आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आइंदा आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। इस पर अदन सोमिया की बात सुन लेता है और उसे लेने चल पड़ते हैं दोनों। सोमिया के साथ सोमिया भी साथ होती है, ख़ुद लेने जाती है उसे और यकीन दिलाने के लिए आज भी अदन पर तुम्हारा पूरा अख्तियार है। सोमिया ये बात शीरी को कहती है। गलतियाँ हो जाया करती हैं ज़िंदगी में और जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी मर्ज़ी से चला जाता है, चलाया नहीं जाता। मैं कैसे सबका सामना करूँगी वहाँ। बस आपसे गुजारिश है कि अपना नाम मेरे नाम से जोड़े रहने दीजिएगा। मैं आपका साथ डिज़र्व नहीं करती। शीरी ये सब कुछ अदन को कहती है। अदन और सोमिया वहाँ से चले जाते हैं। शीरी सोमिया को बर्थडे विश करती है और कहती है कि अदन से बड़ा गिफ्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकती थी, ज़िंदगी मुबारक हो तुम्हें। सोमिया शीरी को गले लगाती है और चली जाती है। सोमिया की कुर्बानियाँ रंग ले आती हैं और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। Perfect. Let's dig in the cake. Come. ये सब बहुत अच्छा है और ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। थैंक यू। अदन, तुम मेरी बेटी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? मैं मिल गया हूँ क्या? कॉफी नहीं? बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी मर्जी से गिफ्ट लेना है अदन से। फिक्र ना करें, जो कहेंगी इनको दिलवा दूंगा मैं। सोच लें, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ तो वो कह रहे हैं ना, बात मानेगा। बताओ। शीरीन को वापस घर ले आए।
बेटा, वो जा चुकी है अब यहाँ से, और अदन उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। क्या आपका दिल नहीं करता कि शीरीन वापस आ जाए? जितना वो खुद को गिरा चुकी है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। तुम जाओ, जाकर अदन को देखो, उसका मूड बहुत खराब हो गया है। मैं तो समझती थी कि आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। कर सकता हूँ सोनिया, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर सब कुछ करने का दावा कर सकते हैं तो फिर ये लेकिन क्यों? वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। आपका राब्ता हुआ उससे? नाजिया बता रही थी कि उसकी बहुत बुरी हालत है, बहुत रोती है, तड़पती है, बहुत याद करती है आपको। तो ये रास्ता उसने अपने लिए खुद ही चूज किया है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, माफ करने का हौसला रखते हैं। मोहब्बत में माफ किया जा सकता है, लेकिन नफरत में नहीं। तो अगर मोहब्बत में माफ किया जा सकता है तो फिर मेरी खातिर उसको माफ कर दें। आप ये सब कुछ उसके लिए कह रही हैं जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी जान ली तो नहीं ना। और जान लेना देना ये सब खुदा के इख्तियार में है। आपको उस पर गुस्सा है कि उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, और मैं उसकी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि शायद उसकी दुआओं के तुफैल आपको जिंदगी दी। सोमिया, वो इस काबिल नहीं है। लेकिन वो आपसे मोहब्बत करती है अदन, और ये चीज मैंने आपसे सीखी है। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता हो और अगर उसकी मोहब्बत खालिस हो तो वो तो दिलों के बंद दरवाजे भी खोल देती है। उसको प्लीज वापस ले आए। नहीं जाऊंगा मैं उसे लेने। आप नहीं जाएंगे?